नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 तक किया है, अब हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए का निर्देशांक -3, 4 और बिंदु बी का निर्देशांक 1, -4 से समान दूरी पर हो। तो कहने का क्या मतलब है, हमको इस तरीके से सबसे पहले ये बना लेना है। देखो कि ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष ना, इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, बिंदु ए का निर्देशक -3, 4 है तो एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पे 4, कुछ ये यहाँ पे बन जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा बिंदु ए। और बिंदु बी कहाँ पे बनेगा, 1, -4। देखो कि एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पे -4, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये जो लाइन खींची गई है इसकी समान दूरी पर यहाँ पे कहीं पे बिंदु पी है। अब ये कैसे आएगा, देखोगे क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित होना चाहिए ना, तो देखोगे ये जहां पे कट रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे वाई का जो निर्देशांक रहता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। मतलब हमको यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स का मान निकालेंगे तो मतलब बिंदु पी का निर्देशांक निकल जाएगा। और बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है -3 और 4 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है 1, -4। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया गया, देखोगे ए का निर्देशांक दिया गया है -3 और 4, बी का निर्देशांक दिया गया है 1, -4। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु स्थित है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा। पहले तो ये लिख लेना है। देखो कि बिंदु P का निर्देशांक क्या बन जाएगा, x तो निकालना है और यहाँ पे ये हो जाएगा y निर्देशांक 0। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, देखोगे बिंदु A का निर्देशांक आ गया, बिंदु B का निर्देशांक आ गया और यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक आ गया। 3 निर्देशांक हमारे पास है। अब हमको क्या बोलता है, ये समान दूरी पर है, मतलब AP बराबर PB है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, AP बराबर PB। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे ना। देखोगे यहाँ पे AP का दूरी और यहाँ पे PB का दूरी, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो देखोगे AP के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y2 - y1 का वर्ग। ये AP के लिए हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से PB के लिए भी बनेगा। तो PB के लिए क्या सूत्र बनेगा, x2 - x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y2 - y1 का वर्ग। इस तरीके से आता है। तो कहने का क्या मतलब है, दोनों हमको साथ में निकालना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे सबसे पहले A और P पकड़ते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये A है और ये P है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले मानते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि हमको AP का चाहिए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो कि x2 कितना है, x है, x माइनस x1 कितना है, -3 है, हो जाएगा -3, फिर ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, इसका वर्ग। और यहाँ पे y2 कितना है, y2 है 0 माइनस y1 कितना है 4, ये हो जाएगा 4 का वर्ग। ये तो आ गया AP का। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे PB का निकालते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीबी के लिए रखते हैं तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ पे मान रखते हैं x2 कितना है, ये है हमारा x माइनस x1 कितना है 1, इसका वर्ग हो जाएगा धन y2 कितना है 0 माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में 0 माइनस माइनस 4 इसका वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको करनी में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x धन 3 का वर्ग, देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, धन ये हो जाएगा 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4 का वर्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का वर्ग धन ये हो जाएगा 0 धन 4 का वर्ग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, वर्ग लेने पर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे इसको पहले लिख लेते हैं, दोनों पक्ष पहले लिखना पड़ेगा ना, तो x धन 3 का वर्ग धन ये हो जाएगा माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 1 का वर्ग धन 0 धन 4 का वर्ग, तो मतलब 4 का वर्ग ये भी आ जाएगा 16। अब क्या बोल रहा है, दोनों पक्षों का क्या लेना है, वर्ग लेना है। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे तो यहाँ पे वर्ग कर देते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, x धन 3 का वर्ग धन 16 बराबर x माइनस 1 का वर्ग धन 16, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी धन 16 है और बराबर के इस साइड भी धन 16 है, तो धन 16 से धन 16 कट जाएगा। आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हो, नहीं तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखोगे ये धन 16 इस हट जाएगा तो ऋण 16 हो जाएगा, तो भी ये कट जाएगा। यहाँ पे देखोगे क्या बचेगा, x धन 3 का वर्ग बराबर x माइनस 1 का वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा धन 2ab, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 में x का गुणा करेंगे, x में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, 6x धन ये हो जाएगा b का वर्ग, मतलब ये हो जाएगा 9। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2 1 कम 2, 2 में x का गुणा किया तो 2x धन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, x वाला एक साइड में लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x, अब यहाँ पे देखोगे प्लस x स्क्वायर इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2x है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे क्या आ गया 1, और यहाँ पे देखो कि धन 9 है, इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 होगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 6x और 2x, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 1 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 8 बटे में 8 हो जाएगा, तो ये इससे कटेगा एक बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस 1। देखो कि ये जो x का मान है वही तो यहाँ पे हमको निकालना था ना, तभी तो p का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे बिंदु p का निर्देशांक क्या है, -1 और 0 है, जो कि a और b के समान दूरी पर स्थित है। इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या दिया गया वो लिख लेते हैं, बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका y निर्देशांक 0 होगा, ये तो आप लोगों को पता है। यहाँ पे जो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x और 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले a और p निकालेंगे, उसका दूरी का फॉर्मूला रखेंगे, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। उसके बाद में pb का रखेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा।
मान रखने के बाद में यहाँ पे इसका वर्ग ले लेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। उसके बाद में इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान आ जाएगा -1। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, जांच कीजिए कि बिंदु P का निर्देशांक दिया गया, बिंदु Q का निर्देशांक दिया गया, बिंदु R का निर्देशांक दिया गया, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको दिया गया है कि ये हमको बताना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो समकोण त्रिभुज देखोगे ये हो जाएगा हमारा 90 अंश का। अब उसके बाद में बिंदु PQR रखते हैं। ये देखोगे मैंने रख दिया बिंदु P Q और R। ठीक है, P का निर्देशांक कितना है -2 2, Q का निर्देशांक कितना है 2 2 और R का निर्देशांक कितना है 2 7। इस तरीके से हमको निर्देशांक दिया गया। अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है या नहीं है। तो देखो कि जब भी समकोण त्रिभुज सिद्ध करना रहेगा तो हमको क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगेगा। तो हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि PR का वर्ग जो है वो PQ के वर्ग के और यहाँ पे QR के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस तरीके से हमको सिद्ध करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, PR, PQ और QR की दूरी निकालना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया वो लिखते हैं। बिंदु P का निर्देशांक दिया गया है -2 2, बिंदु Q का निर्देशांक दिया गया है 2 2 और बिंदु R का निर्देशांक दिया गया है 2 7। ये तो हमको दिया गया। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ PQ निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ये हो जाएगा x2 x1 का वर्ग धन y2 y1 का वर्ग, कुछ इस तरीके से बनता है। तो हमारे पास है क्या x2 x1। यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। इस तरीके से है। तो हमको देखोगे यहाँ पे क्या चाहिए, PQ चाहिए। तो P का कितना है, x1 y1 है और यहाँ पे x2 y2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 x1 करेंगे और y2 y1 कर देंगे। यहाँ पे देखोगे x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2, इसका आ जाएगा वर्ग धन y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 कितना है, ये भी है 2, इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 धन 2 का वर्ग धन, ये हो जाएगा 2 में से 2 गया, ये हो गया 0 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखोगे ये 2 धन 2 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 4 का वर्ग धन ये हो जाएगा 0। तो 4 का वर्ग कितना होता है, ये हो जाता है 16 धन 0। 16 धन 0 कितना होगा, ये हो जाएगा करनी में 16। तो करनी में 16 कितना होता है, ये हो गया 4। तो डिस्टेंस ऑफ PQ कितना आ जाएगा, ये आ गया 4। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ QR निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ QR। तो QR का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो x2 y2 और x3 y3 है। फॉर्मूला क्या बनेगा, x3 x2 और y3 y2। तो यहाँ पे लिखेंगे x3 x2 का वर्ग धन y3 y2 का वर्ग, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे इसको यहाँ पे मान रखते हैं, x3 का मान कितना है 2 माइनस x2 का कितना है 2, इसका वर्ग हो जाएगा धन y3 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 2, इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 0 का वर्ग धन 7 में 2 गया तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा 0 का वर्ग 0 धन ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा करनी में 25। तो करनी में 25 क्या होता है, ये होता है 5। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ QR बराबर 5। देखोगे PQ निकल गया, QR निकल गया, आप क्या निकालना है, PR निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PR बराबर, PR का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखोगे P कहाँ पे है, ये है P और ये है R। तो क्या हो जाएगा x3 x1 और y3 y1। यहाँ पे लिखेंगे x3 x1 का वर्ग धन
ये हो जाएगा y3 माइनस y1 का वर्ग। इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, x3 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पे y3 कितना है 7 माइनस 2 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, 2 धन 2 का वर्ग धन 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 धन 2 का वर्ग, मतलब ये हो गया 4 का वर्ग, और यहाँ पे दिया गया है ये 5 का वर्ग। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, 16 और 25 कितना होता है करनी में 40। अभी देखोगे 40 का वर्गमूल तो नहीं होता है ना, तो ये क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी आर बराबर करनी में 40। ये तो दूरी के सूत्र से आ गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला से आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। इस तरीके से होना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो क्या आना चाहिए, देखोगे पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। अब सबका मान रखते हैं, देखोगे ये हो जाएगा करनी में 40 का वर्ग। पी आर है, पी क्यू कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। क्यू आर कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे वर्ग से वर्गमूल कट जाता है ना, यहाँ पे क्या आ गया 40 बराबर 4 का वर्ग 16 धन या 5 का वर्ग 25। तो ये कितना हो जाएगा 40 बराबर, ये भी आ गया 16 धन 25, ये भी आ गया 40, मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए बिंदु पी क्यू तथा आर समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, के शीर्ष बिंदु है। इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर और डिस्टेंस ऑफ पी आर निकाल लेना है। जब ये तीनों का डिस्टेंस आ जाएगा तो हमको पता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो पहली भुजा का धन दूसरी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे इस सबका वर्ग निकाल देंगे। ये अगर बराबर आ जाता है तो ये पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, इसलिए पी क्यू आर समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु P का निर्देशांक 2 - 2, Q का निर्देशांक 7 3, R का निर्देशांक 11 - 1 और S का निर्देशांक 6 - 6 शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्या है, P Q R और S। बिंदु P का निर्देशांक कितना है 2 - 2, बिंदु Q का निर्देशांक कितना है 7 3, बिंदु R का निर्देशांक कितना दिया गया है 11 - 1 और बिंदु S का निर्देशांक कितना दिया गया है 6 - 6। इस तरीके से हमको दिया गया और ये बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, पी क्यू का जो मान है वो आर एस के बराबर होना चाहिए और पी एस का मान जो है वो क्यू आर के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से रहेगा तो ही वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पी क्यू, फिर क्यू आर, आर एस और एस पी, चार के चारों भुजाओं का दूरी निकाल लेते हैं तो उसकी लंबाई निकल जाएगी।
जब लंबाई निकल जाएगी तो हम लोग यहाँ पे अगर दोनों बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखोगे ये हमको दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये लाइन आप लोग फिर से लिख लेना। यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 और ये हो जाएगा x4 y4। मतलब यहाँ पे 4 वाला दिया गया है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, देखोगे पी कहाँ पे, पी ये है, क्यू ये है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग धन ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसका मान रख देते हैं। यहाँ पे देखो कि x2 कितना है, x2 है 7 माइनस x1 कितना है, ये है 2, 7 माइनस 2 का वर्ग हो गया धन यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, ये है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है -2, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा ना, 3 माइनस -2 का वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 7 माइनस 2 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 5 का वर्ग धन ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस धन 2 का वर्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 5 का वर्ग 25 धन ये भी हो जाएगा 5 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया 25 धन 5 का वर्ग, ये भी 25 हो जाएगा। तो 25 25 कितना होगा 50 ना, करनी में 50 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो ये 50 है, तो ये 2 के पाड़े से जाएगा 25, फिर ये 5 के पाड़े से जाएगा 5, फिर 5 के पाड़े से जाएगा 1। देखो कि 5 की जोड़ी बनी, जो जोड़ी बनी वो बाहर, जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो अंदर। ये कितना हो जाएगा 5 करनी में 2, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आ गया 5 करनी में 2। ये किसका आ गया, पी क्यू का आ गया ना। अब क्या निकालते हैं, क्यू आर निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो क्यू आर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, तो देखोगे क्यू कहाँ पे है, ये है x2 y2, आर है ये x3 y3, तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। यहाँ पे हो जाएगा x3 माइनस x2 का वर्ग धन ये हो जाएगा y3 माइनस y2 का वर्ग। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं। ये देखो कि x3 कितना है, x3 है 11 माइनस x2 कितना है, ये है 7, तो 11 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा धन यहाँ पे y3 कितना है, y3 है -1 माइनस y2 कितना है, ये है 3 ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो कि 11 माइनस 7 ये हो जाएगा 4 का वर्ग धन ये हो जाएगा, देखो कि -1 -3 -4 का वर्ग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग होता है 16 धन -4 का भी वर्ग होता है 16। अब यहाँ पे आ गया करनी में 32 ना, तो यहाँ पे 32 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 32 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, 2 के पाड़े से जाएगा 16, 2 के पाड़े से जाएगा 8, 2 के पाड़े से जाएगा 4, 2 के पाड़े से जाएगा 2 और यहाँ पे 2 के पाड़े से जाएगा 1। अब जोड़ी बनाओ, जिसकी जोड़ी बनेगी वो बाहर हो जाएगा, 2 गुणे 2 बाहर हो गया, और जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है ये वाला वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 करनी में 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 करनी में 2। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर आ गया 4 करनी में 2। देखोगे पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया। अब आर एस निकालते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ आर एस, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आर यहाँ पे है, यस यहाँ पे, x4 माइनस x3 और y4 माइनस y3। यहाँ पे लिखेंगे x4 माइनस x3 का वर्ग धन ये हो जाएगा y4 माइनस y3 का वर्ग, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x4 कितना है 6 माइनस x3 कितना है 11 का वर्ग धन यहाँ पे y4 कितना है
ये है -6 माइनस यहाँ पे y3 कितना है -1 इसका वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखो कि 6 माइनस 11 तो ये कितना हो जाएगा -5 का वर्ग होगा धन ये हो जाएगा -6 और यहाँ पे माइनस माइनस +1 का वर्ग। अब यहाँ पे क्या करते हैं -5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 धन यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 धन 1 -5 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा करनी में 25 धन यहाँ पे भी आ जाएगा -5 का वर्ग 25। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा करनी में 50। तो देखो कि अब भी जस्ट हमने निकाला था करनी में 50 का वर्गमूल क्या होता है 5 करनी में 2। ये आ जाएगा 5 करनी में 2। तो डिस्टेंस ऑफ आर यस आ गया 5 करनी में 2। अब किसका निकालना है यस पी का निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ यस पी। अब यहाँ पे देखो कि यस पी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। तो देखो कि यस कहाँ पे है ये है यस x4 y4 और p क्या है x1 y1 है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x1 और y4 माइनस y1। ये कितना हो जाएगा x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y4 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा x4 कितना है x4 है हमारे पास 6 माइनस x1 कितना है 2 ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का वर्ग धन y4 कितना है -6 माइनस y1 कितना है -2 ये इसका आ जाएगा वर्ग। ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 4 का वर्ग धन यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस +2 का वर्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16 धन -6 + 2 -4 का वर्ग। यहाँ पे क्या होगा 16 धन ये हो जाएगा -4 का वर्ग 16 ये भी कितना आ गया 32। यहाँ पे देखो कि 32 का भी हमने निकाला है 4 करनी में 2 4 करनी में 2। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ यस पी आ गया 4 करनी में 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखोगे पी क्यू और आर एस यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर आर एस के। देखोगे पी क्यू जो है वो आर एस के बराबर आ गया। उसके बाद में क्यू आर एस पी के क्यू आर बराबर एस पी। देखोगे पी क्यू जो है आर एस के बराबर आ गया फिर क्यू आर जो है वो एस पी के बराबर आ गया। तो इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है उसकी सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। जब सम्मुख भुजा सर्वांगसम होगी तो ही हम लोग लिख सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखो कि पी क्यू आर एस के सर्वांगसम है और क्यू आर जो है पी एस के सर्वांगसम में बराबर है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। दोस्तों इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।